हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का जो वीडियो है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के होने वाला है। इससे पहले मैंने डीएमबीए यानी कि डेटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के न्यूमेरिकल्स डाले थे और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और आई होप और उसने बहुत सारे लोगों को एग्जाम में हेल्प भी किया होगा। उस पर बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चंस भी आए थे। इसी तरीके से अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, एआईडी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 1 है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स में लाने वाला हूँ जो भी पास्ट ईयर्स में पूछे गए थे और किसके पूछने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो सारे हम लोग कवर करने वाले। तो आई होप ये प्लेलिस्ट भी आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि आप ये कब लेके आ रहे हो, तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद एक के बाद एक, जैसे कि मैं नॉर्मली करता हूँ, एक के बाद एक आता रहेगा, आप देखते जाना। और जब आपका पेपर होगा मंडे को, तो आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। और आज का जो पहले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अनोवा के ऊपर है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। और ये अगर टॉपिक आप देखोगे ना, तो आपको हर सेम के एग्जाम में ये देख ही जाएगा। ऑलमोस्ट सारे सेम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट वैल्यूज भी सेम ही होते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले एक सिंपल सा सम करेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो पीवाईक्यू में सम आते हैं ना, वो करेंगे। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, बट इजी है। आपको ये 10 मार्क्स इजीली दिला के जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया एक दो बार। और पूछने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हाई होते ही है, क्योंकि आप सारे पेपर्स उठा के देख लो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सम आपको अच्छे से समझेगा। हम लोग स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है अनोवा, और इसका मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। और अगर आप लोग इसका मेथड देखोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में एक टॉपिक था ना आपका हाइपोथेसिस का, उसके जैसे ही दिखेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है उससे। बट स्टेप्स वैसे ही कुछ होने वाले हैं। तो समझो आपको क्या किया रहेगा ना, डेटा दिया रहेगा और हम लोग को उसमें पता करना रहेगा कि वो जो दिया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टेप जो होता है ना, स्टेप 1 होता है हम लोग नल हाइपोथेसिस डिक्लेयर करते हैं। मतलब जो दिया है ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। और फिर बाद में स्टेप 2 में हम लोग उसका एक ऑल्टरनेट कंसिडर करते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। समझो कि एक डेंगू का दिया है और डेटा, और उसमें हम लोग को बोला है कि इतने सारे लोग जो है ना, इतने सारे लोगों का जो एवरेज है ना, वो डेंगू से सफर कर रहे थे। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस में कंसिडर कर देंगे। ऑल्टरनेट में क्या, उसका उल्टा, मतलब इतने सारे लोग नहीं कर रहे थे। तो ये इसी तरीके से जो भी आपको डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेते हैं। स्टेप 3 होता है हमारा कैलकुलेट वेरिएंस रेशो, वेरिएंस रेशो, जिसको हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं। फिर स्टेप 4 में हम लोग एफ अल्फा, मतलब जो हमारा वेरिएंस रेशो है ना अल्फा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम लोग फाइंड करते हैं। ये सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। फिर लास्ट स्टेप जो होता है हमारा स्टेप 5, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को, हमारा एफ और एफ अल्फा को। अगर एफ जो है एफ अल्फा से ज्यादा हो गया, तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको, जो हम लोग ने ऑल्टरनेट कंसीडर किया था, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर एफ कम आया एफ अल्फा से, तो ऐसे केस में जो हम लोग ने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कंसीडर किया था, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अभी मैंने बोला था कि ये जो समय लेंदी है, लेकिन लेंदी आप तो बोल रहे हो, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 5 ही स्टेप है, तो ये लेंदी कैसे होगा। लेंदी इसलिए है क्योंकि ये जो कैलकुलेट वेरिएंस रेशो है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हम लोग को यूज करने पड़ते हैं, इसलिए लेंदी है। और मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम की आपके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सिंपल बना सकूं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कैलकुलेट वेरिएंस रेशो, अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है वेरिएंस रेशो, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेक्शन फैक्टर का कैलकुलेट करते हैं। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर बाई एन, जहाँ पे ये जी है ना, ये हमारा ग्रैंड टोटल है। मतलब जो जो भी आपको डेटा दिया रहेगा सभी को ऐड कर देंगे हम लोग, और उसको एन, ये क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा। तो हम लोग को यहाँ पे करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा। करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद हम लोग रॉ सम स्क्वायर निकालते हैं। रॉ सम स्क्वायर क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स आई जे का स्क्वायर। मतलब जो भी हम लोग को डेटा दिया रहेगा उन सबको स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देंगे। फिर थर्ड होता है हमारा टोटल सम ऑफ
स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है RSS माइनस CF। मतलब ये हम लोगों ने रॉ सम स्क्वायर निकाला ना, उसको अगर करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे तो हम लोग को टोटल सम स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है बिटवीन क्लास सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम लोग BSS से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ TI स्क्वायर बाई एन। मतलब जो भी हम लोग टोटल किया रहेगा ना, हम लोग जो भी डेटा दिया रहेगा उसका टोटल करेंगे, उसको NI से डिवाइड कर देंगे, उन सबका समीशन माइनस करेक्शन फैक्टर। ये सारे जब मैं वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा तो आपको अच्छे समझ जाएगा। इसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है विद इन क्लास सम ऑफ स्क्वायर, विद इन क्लास सम ऑफ स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल सम स्क्वायर, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, माइनस बिटवीन क्लास सम स्क्वायर, जो हम लोग ये वाला कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करने से हम लोग को ये मिल जाता है। इसके बाद हम लोग को मीन निकालना पड़ता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर बाद में इसी के बाद हमारा हम लोग निकालते हैं वेरिएंस, जो कि होता है मीन ऑफ बिटवीन सम अपॉन मीन ऑफ विद इन सम। तो इससे हम लोग को वेरिएंस मिल जाता है। फिर बाद में हम लोग उसको ये एफ अल्फा जो हम लोग टेबल से मिलेगा ना, उससे कंपेयर करेंगे, हम लोग को सम हो जाएगा। ये सब मैंने आपको इसलिए बता दिया ना कि बहुत सारे बुक्स में या फिर कोई भी आपको बताएगा तो आपको डायरेक्टली उस में स्टार्ट करता है, फिर आप लोग एक तरह से रट्टा मारने लगते हो कि अच्छा ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपको ये पता होगा ना तो आपको पता रहेगा कि आपको डेटा के साथ क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे ग्रैंड टोटल, तो उसमें आपको डेटा को पूरा ऐड करना रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर लेके ऐड करना रहेगा, यहाँ पे सबको ऐड करके उसका स्क्वायर लेके फिर डिवाइड। तो ये सारी चीजें आपको पता रहेगी तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सम कंसिडर करता हूँ जो कि थोड़ा सा इजी लेवल का मैंने लिया है। एग्जाम में थोड़ा सा इससे थोड़ा टफ आता है क्योंकि वहां पे वैल्यू पॉइंट में भी रहते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यूज हमारे सिंपल मतलब बिना पॉइंट वाले हैं, तो ये इजी जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एवरेज नंबर ऑफ डेज अ पेशेंट केप्ट इन अ 3 लोकल हॉस्पिटल से A, B and C is same रैंडम चेक ऑन अ नंबर ऑफ डेज द 7 पेशेंट स्टेड इन अ हॉस्पिटल। मतलब क्या बोल रहा है कि एक टेस्ट है, मतलब डेटा एक हॉस्पिटल के पेशेंट का, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पेशेंट है ना, वो 3 हॉस्पिटल जो कि A, B और C बोला है उसमें सेम नंबर ऑफ दे रहे हैं। समझो अगर 5 दे रहे हैं तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, लेकिन बाद में फिर हम लोग क्या बोला कि तीनों जो है 7-7 दे रहे हैं, ए में भी 7 रहे, ये भी 7 है, ये भी 7, तो ये हम 7 जो है हम लोग को एवरेज दिए हैं। तो हम लोग को ये कंसिडर करना होगा और फिर बाद में हम लोग चेक करेंगे कि ये राइट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नल हाइपोथेसिस को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि लेट एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर ऑल थ्री हॉस्पिटल इज सेम। मतलब तीनों हॉस्पिटल के लिए जो नंबर ऑफ डेज है हमारा एवरेज वो सेम है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या बोलता है कि यहाँ पे तो सेम बोल रहा है ना, हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि सेम नहीं है, एटलीस्ट 2 डेज आर डिफरेंट। मतलब ए बी और सी में एक भी जो है वो सेम नहीं है। अभी तीसरा स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेट वेरिएंस। ठीक है, तो आई होप अभी तक स्टेप आपको पता ही होगा जो मैंने बताया था। तो उसमें हमारा सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, करेक्शन फैक्टर निकालते थे ना। तो हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो जो चीजों की हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगी ना, वो सब एक ही साथ कैलकुलेट करके रख लेते हैं ताकि हम लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा दिया है तो मैं वो यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज ये हमारा x1 है और ये x2 है और ये x3। ये क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, x2 जे स्क्वायर, ये हो जाएगा x3 जे स्क्वायर। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग को रिक्वायरमेंट होगी इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या, x1 जो है a का है तो क्या हो जाएगा 8, 5, 9, 2, 7, 8 एंड देन 2 लास्ट में हमारा।
ये 2 हो गया। इसी तरीके से ये होगा 4 3 8 7 7 1 देन 5। ये x3 हमारा क्या हो जाएगा 1 4 9 8 7 2 देन 3। अब स्क्वायर देना तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 का 25, 9 का 81, 2 का 4, 7 का 49, 8 का 64 एंड देन 2 का होगा 4। इसी तरीके से 4 का होगा 16, 3 का 9, 8 का 64, 7 का 49, 7 का 49, 1 का 1 एंड 2 5 का 25। यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1, 4 का 16, 9 का हो जाएगा 81, 8 का 64, 7 का 49, 2 का 4 एंड 3 का 9। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी ये भी कैलकुलेट कर लिया, इसका समीशन समीशन ऑफ कितना हो जाएगा 8 5 13 9 22 टू 24 7 31 और 8 39 और 2 ये कितना हो जाएगा 41। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल 4 3 7 8 15 7 22 7 29 1 30 और ये 5 हो जाएगा हमारा 35। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करें 4 1 5 9 14 8 22 7 29 2 31 और 3 34 हो जाएगा। अभी हम लोग को इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 4 8 9 17 4 21 22 27 3 4 31 कैरी 3 6 2 8 8 16 4 20 6 26 और 3 29 ये 291 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 213 और ये हो जाएगा 224। तो ये हमारा मिल गया यहाँ पे इस तरीके से समीशन हम लोग ने एक्स आई स्क्वायर का भी निकाल लिया, समीशन ऑफ एक्स आई जे का स्क्वायर। तो इसका हो गया ये हमारा। अभी हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर हमारा क्या था, करेक्शन फैक्टर था जी स्क्वायर बाय एन। जी स्क्वायर मतलब क्या ग्रैंड टोटल। तो ये सबको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल हमारा 41 और ये 5164 10 का 0 3364 10 और 1 11। तो इसका स्क्वायर अपॉन एन टोटल हमारे पास कितने 7 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 7 7। तो कितना हो जाएगा हमारा जो टोटल नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 21। तो ये हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 12100 अपॉन 21, जिसका आंसर हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 576.19। तो ये हम लोग को करेक्शन फैक्टर मिला। करेक्शन फैक्टर का हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, रॉ सम स्क्वायर, रॉ सम ऑफ स्क्वायर। तो ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग ने स्क्वायर का सम निकाला था ना, ये तीनों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 9 12 12 का 2 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये 728 हो गया। तो हमारा रॉ सम ऑफ स्क्वायर मिल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, समीशन ऑफ एक्स आई जे का स्क्वायर। ये सबका जो है हमारा समीशन। हाँ हाँ, तो कितना आया 728। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या होता है रॉ सम ऑफ स्क्वायर जाके आर एस एस माइनस सी एफ एफ। तो 728 माइनस सी एफ एफ हमारा कितना है, सी एफ कितना है 576.19। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को आंसर आएगा 151.81। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर मिल गया हम लोग को। अभी हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन क्लास सम, जिसको हम लोग बी एस एस, बिटवीन क्लास सम स्क्वायर, जिसको हम लोग बी एस एस भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ टी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन आई और फिर बाद में माइनस सी एफ। तो हम लोग को टी आई मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ये थे ना, इनका जो है समीशन का स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा जगह है हमारे पास। ये 41 है ना, तो 41 का स्क्वायर हमारे पास क्या, 41 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई। एन आई यहाँ पे कितना 7 है, तो अपॉन 7 हो जाएगा। तो जिसका आंसर आप लोग को यहाँ पे मिलेगा 240.1। इस तरीके से 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय
7, ये हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा 175। फिर बाद में यहाँ पे 34 का स्क्वायर अपॉन 7, तो ये हम लोग को मिलेगा 165.1। तो ये हम लोग क्या बोला समीशन बोल रहा है ना, मतलब ये तीनों को ऐड करके फिर बाद में जो है माइनस करेक्शन फैक्टर करना है। तो तीनों को ऐड करके हम लोग माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे। तो तीनों को ऐड करने पे कितना आएगा यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, 5 5 10 10 का 0 6 7 12 4 16 1 18 का 8 1 1 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5। तो 580.2 यहाँ पे माइनस सी एफ हमारा कितना था 576.19। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आप लोग को यहाँ पे आंसर आएगा कितना हो जाएगा ये 4.0, हम लोग लिख के कर ही लेते 580.2 और ये हो जाएगा 576.19। 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और ये 10 में से गया कितना है 4.01। तो ये जो है हम लोग को यहाँ पे बिटवीन क्लास सम आया। इसी तरीके से हम लोग को विथ इन इसके बाद हम लोग निकालेंगे विथ इन क्लास सम, जो कि होता है TSS माइनस BSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन क्लास सम। तो टोटल सम स्क्वायर हमारे पास कितना है 151.81 माइनस 4.01 गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 में से 1 गया 0, ये 8 और ये हो जाएगा 147। तो ये आया हमारा 147.8। अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग ने विथ इन क्लास सम निकाल लिया। अभी हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले हम लोग क्या करेंगे बिटवीन सम के लिए निकालेंगे, बिटवीन सम ऑफ ग्रुप। तो ये टोटल यहाँ पे 3 ग्रुप थे ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 जो कि होगा 2। उसके बाद हम लोग निकालेंगे विथ इन क्लास। तो एक्चुअली में हमारे पास टोटल 21 था पूरे इसमें, और उसमें जो है ना तो 21 में से हमारे पास 3 ग्रुप था, तो 21 में से 3 गया, ये होगा 18। और फिर बाद में लास्ट में हम लोग निकालेंगे टोटल सम के लिए। तो टोटल सम के लिए टोटल सम हमारा कितना था 21 था, 21 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से हम लोग ने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग यूज करने वाले वेरिएंस को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सोर्स होगा जो कि क्या क्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले हो, फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ पे, फिर हमारा जो है सम स्क्वायर, फिर बाद में मीन निकालेंगे हम लोग। मीन का फॉर्मूला क्या था सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और लास्ट में हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। तो यहाँ पे अब वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। पहले ये बिटवीन सम का हो जाएगा हमारा सोर्स पहला, तो फिर विद इन सम और लास्ट में होगा हमारा टोटल। तो बिटवीन सम का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 2 आया था, तो ये 2 हो जाएगा। विद इन सम का कितना आया था 18 आया था, और टोटल का सॉरी ये 21 है ना, यहाँ पे 21 - 1 होगा 20, क्योंकि टोटल सम में से हम लोग एक ही माइनस करेंगे ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग एक माइनस करते हैं। यहाँ पे 3 इसलिए सिर्फ माइनस किया क्योंकि एक्चुअली में 3 ग्रुप था और हम लोग तीनों ग्रुप को कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20, और सम ऑफ स्क्वायर कितना कितना आया था BSS अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारा आया था 4.01, जो हो जाएगा 4.01। WSS हमारा आया था 147.80, और टोटल सम जो हमारा आया था तो वो आया था 151.81। अभी हम लोग को यहाँ पे ये मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो सिंपल है, 2 2 जब 4 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जब 4 और ये कितना हो जाएगा 0 0 5, तो 2.005 है। इसको 147.80 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई पॉइंट 147.80 डिवाइड बाई 18, तो इसका जो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8.211। तो हम लोग को वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था BSS का जो मीन होगा
अपॉन WSS का जो मीन होगा। तो मतलब हम लोग को इन दोनों को डिवाइड करना है। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करें 2.005 डिवाइड बाई 8.211, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर आएगा 2.005 डिवाइड बाई 8.211। तो ये आया यहाँ पे 0.244। तो ये हम लोग को वेरिएंस मिल गया। तो हमारा इस तरीके से जो है स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट स्टेप हमारा बचेगा जो कि हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने वाले। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, अभी ये हमारा एफ आया जो कि हमारा वेरिएंस है 0.2244। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा कैसे निकालेंगे, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या है, 2 और 18 है। तो एफ ऑफ 2, 18 और एक कौन से वाले का निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू 0.05। तो जब भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो टेबल, तो उसमें अगर 2 का 18 का 0.05 अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू दिया है वो दिया 3.35। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो हमारा एफ ऑफ अल्फा जो है ज्यादा है एफ से। तो क्योंकि ये ज्यादा है तो हम लोगों ने जो ऑल्टरनेट सोचा था रिजेक्ट करने का, वो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर वी कैन नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। देयरफॉर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि मीन नंबर ऑफ जो डेज है ना, मीन नंबर ऑफ डेज वर सेम, मतलब ये जो है सेम रहे होंगे। इसके लिए हम लोग इसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, और क्योंकि ये वैल्यू ऐसा है। तो आई होप आपको ये सम समझा, थोड़ा सा लेंथी सम जरूर था, बट अगर आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा और एग्जाम में इजीली आपको 10 मार्क्स लेके जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।